अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये शहर से आया है, तुम सब मुझे भूल गए? तुम इसके दोस्त हो कि मेरे? पारू, हम तो खेलने आए थे ना, चल कुछ खेलते हैं। हाँ चलो चलो कुछ खेलते हैं। टीम बना लेते हैं, टीम तो डिसाइड कर लेंगे, पहले ये तो डिसाइड कर लें खेलना क्या है। मैं गिल्ली डंडा लाया हूँ, तुझे खेलना आता है? बिल्ली कंडा? अरे बिल्ली डंडा नहीं बुद्धू, गिल्ली डंडा। वो क्या होता है, उससे कैसे खेलते हैं? अरे हम सिखा देंगे, एक बार खेल के तो देख, बहुत मजा आएगा। हाँ चल खेलते हैं। चलो एक टीम बना लेते हैं। हाँ कैप्टन आ जाओ। तो बताओ तुम किसको चूज करोगे? रोहन को। ये क्या, तुम तो हमेशा मुझे ही चूज करते हो ना? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है पारू? अगर वो मुझे चूज करता है तो क्या हुआ, मैं तो सिटी बॉय हूँ ना, कम मत समझना। और तू विलेज गर्ल है, सिटी बॉय को तो पहले मौका मिलना चाहिए ना। सिटी बॉय का ये मतलब नहीं है कि विलेज गर्ल से होशियार हो। मैं ज्यादा तो खेला नहीं हूँ, पर देखना मैं तो अच्छा ही खेलूंगा। देख लेंगे। हाँ हाँ देख लेंगे। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। मॉम जी मॉम। हाँ ऋषि, कहाँ हो तुम? मॉम बस एयरपोर्ट ही जा रहे हैं। ऋषि थोड़ा जल्दी वापस आ जाओ। और सुनो, आज आयुष भी आ रहा है। वाओ दैट्स ग्रेट न्यूज़। काफी टाइम के बाद मिलना होगा आयुष से। अच्छा मॉम मैं ये मॉम ऋषि। मॉम हेलो ऋषि। मॉम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऋषि तुम्हारी आवाज। लगता है नेटवर्क का प्रॉब्लम है। लगता है नेटवर्क चला गया। रोहन से तो बात ही नहीं हो पाई, फिर से ट्राई कर लेते हैं। ये नेटवर्क। मॉम को ये तो बताया नहीं कि मैं रोहन को गांव में ही छोड़ के आ रहा हूँ। पता नहीं ये सुन के वो कैसे रिएक्ट करेंगे। दादी, मैं ना फटाफट से बाजारों आती हूँ, जो भी सब्जी वगैरह नहीं है ना वो सब ले आऊंगी। ठीक है, अभी आती हूँ। अरे पर पहले सोच तो ले कि रोहन क्या खाएगा। हमने तो सुना है भाई शहर के लोगों के बड़े नखरे होते हैं खाने पीने में। ऐसी कोई बात नहीं है दादी, हर कोई ऐसा थोड़ी ना होता है। और रोहन तो बच्चा है, कुछ भी खा लेगा वो। दी ये अच्छा ही है ना, ऐसे रोहन का मनपसंद खाना भी बन जाएगा। ठीक है, पर पारू पता नहीं उसे कहाँ खेलने लेके गई है। अब वो लोग कब आएंगे, कब वो मुझे बताएगा, कब मैं जाऊंगी और कब आके बनाऊंगी। बहुत देर हो जाएगी शादी। अरे तो एक काम कर पुत्र, रोहन के पापा से पूछ, वो बता देंगे कि बच्चा क्या खाता है। तू फोन लगा जा रोहन को। हाँ दी ये सही है, इससे इनके पापा को भी लगेगा ना कि हम रोहन का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। तेरे पास उनका नंबर है? हाँ, प्रिंसिपल मैम ने दिया था। अच्छा तो कॉल कर लेना। फोन आ गया, लगता है नेटवर्क आ चुका है। और ये फोन किसका आ रहा है अननोन नंबर से? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पारो पारो पारो। वो जोर पटक जाएगी, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़ के पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। देखा गिल्ली कितनी दूर गई। मुझसे करोगे मुकाबला? उड़ा दिया गिल्ली को। किसका कॉल हो सकता है? हेलो हेलो। दी क्या हुआ? दी
क्या हुआ? फोन लग नहीं रहा है। नेटवर्क इशू होगा, एक और बार ट्राई कर। क्या हुआ? अब तो मेरा ही नेटवर्क चला गया, फोन लगेगा ही नहीं। छोड़ शालू, मैं ना कुछ अपने आप से ही बाजार से लेके आ जाती हूँ, अच्छे से बना दूँ। ठीक है। करिश्मा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ चलने से आयुष जल्दी नहीं आने वाला। इससे अच्छा तो अगर पैदल गई होती ना तो अब तक आयुष के पास पहुँच गई होती। अरे बैठ जा, आ जाएगा वो। मॉम, बैठा ही तो नहीं जा रहा है। आपको कैसे बताऊं मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, कितनी खुश हूँ। खुश तो मैं भी हूँ, लेकिन उसके लिए मैराथन करना जरूरी नहीं है। फिर मैं आपसे कुछ कहूंगी तो आपको बुरा लगेगा। जब से वो मनहूस लक्ष्मी इस घर से गई है, इस घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां, क्योंकि उससे पहले तो सिर्फ दुख और परेशानियां ही होती थी। लक्ष्मी अब नहीं है तो उसे बुरा बोलना बंद कर दे। जब तक यहाँ थी तब तक तो किसी ने उसे बख्शा नहीं, अब तो बख्श दो। देखा, मैंने कहा था आपको बुरा लगेगा। खैर मॉम, लीव इट। आज आयुष आ रहा है, वो भी अनुष्का के साथ। आज सिर्फ हमें खुशियां सेलिब्रेट करनी। आयुष, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपकी नौकरी पक्की। बहुत मेहरबानी जी ਤੁਹਾਡੀ। कल से काम शुरू। ठीक 9 बजे पहुंच जाना। हाँ जी। और 15 दिन बाद दिल्ली जाना पड़ेगा, पता है ना? हाँ जी पता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वही आवाज। कोई है अंदर? कौन है? हाँ, हम अंदर हैं, दरवाजा खोलो। सनी की आवाज है। सनी, सनी तुम हो अंदर? हाँ, हम हैं बाजी। ओ सनी, सनी तुम टेंशन मत लो, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। ओ कोई है? हाँ सरदार जी। ओ इसका दरवाजा खुलवाओ। साहब चाबी तो ड्राइवर के पास है। ओ तो ड्राइवर को बुलाओ। साहब वो तो खाना खाने गया, 1 घंटे बाद आएगा। ओ तब तक बच्चे अंदर रहेगा। पर साहब बिना चाबी के कैसे खुलेगा ताला? ओए सुनो, उन बच्चों के लिए ना मैं तेरा सर भी तोड़ सकता हूँ। पीछे हट। अरे सरदार जी। गीता पाजी। तुम दोनों अंदर कैसे आए? हम लोग मेला गए थे। पापा आए थे तो हम इस ट्रक में छुप गए थे डर के। चलो कोई बात नहीं, आपके मम्मा को फोन कर देता हूँ। ये थोड़ा जल्दी चलाओ प्लीज। हो यार, हीर जी को फोन करूं? पाजी, सिमरत को फीवर हो गया है। सिमरत को तो बहुत तेज बुखार है, कार ले जाना मैंने। चलो 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 घर चलते हैं। इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी तुझे चैन नहीं पड़ा? इस घर में तो तेरी एंट्री बैन है। रोज रोज नए नए बहाने बना के आएगा तू। ओए शर्म कर ले, ओए शर्म। आजो चलो। तेजी भाभी, अंकल जी। पाजी, घर पे कोई नहीं है। अच्छा, आप इन बच्चों को ना अंदर ले जाओ और सिमरत को ना उसके कमरे में लिटा देना, इसे बुखार है। नहीं,
आप हमें अकेला छोड़ के मत जाइए। अगर पापा आ गए तो वो हमें बहुत डांटेंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे कार में खड़ा होके मुझे ही धमकियां दे रहा है। बोल मत, तू इस कार से निकाला जा चुका है। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरे पुत्र को? जर्नैल जी, जीते जानबूझ के ऐसा क्यों करेगा? आपको कोई गलत फहमी हुई है। और कोई गलत फहमी नहीं हुई जी, और बंदा ही गलत है। आवाज नीचे। और सच सुनने की ना हिम्मत रखो। और आपकी तो फितरत होगी है और हर बंदे पे इल्जाम लगाने की। और मैं ये, मैं वो, मैं। और जी मैं ना, और बकरियां करती हो अच्छी लगती हैं और बंदा नहीं। और जी कभी कभी ना दूसरों की बात भी समझ लेनी चाहिए। और लेकिन गलती तो मेरी है। अरे जिसे इतनी भी अकल नहीं कि डरे सहमे बच्चों के सामने वो ऐसे लड़ाई झगड़ा ना करे, उसे मैं क्या समझा रहा हूँ भाई। और जिसे इतना भी नहीं पता कि भी बच्चों के सामने बाप की कीमत क्या होती है, उसे समझाना जा रहा था मैं। और जी बाप बनना सीखो और जल्लाद नहीं। और मुझे समझाना बंद कर। और किसी को तो समझाना पड़ेगा ना अब। और आदमी तो आप बुरे ही हो और बाप तो उससे भी बुरे हो। तेरी इतनी हिम्मत। जी बंदा जब सच बोलता है ना तो हिम्मत ना खुद ब खुद आ जाती है। और जिस तरह से आप अपने बच्चों के साथ पेश आते हो ना, मुझे वो डरते हैं आपसे। मुझे उन्होंने खुद बताया मुझे कि वो ट्रक पे क्यों चढ़े थे। वो क्योंकि मेले के बाहर ना उन्होंने आपको देख लिया था। और बच्चे तो अपने बाप को देख के ना उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन वो आपसे डर के पीछे भाग गए। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा उन्हें प्यार की बजाय ना मुझे मार दिया। उन्हें कहानियां सुनाने की बजाय उन पर चीखना चिल्लाना, उन्हें डांट सुनाई है। और उनके साथ खेलने की बजाय आपने उनके साथ खिलवाड़ किया। तो आपसे मदद मांगने की बजाय ना और उन्होंने ना छुपना बेहतर समझा। और ट्रक पे चढ़ने से ज्यादा डरना उन्हें आपके गुस्से का था। और आपको पता है कि उन्होंने मुझे फोन करके मेले पे ले जाने के लिए क्यों कहा? और जी इसलिए, और क्योंकि वो जानते थे कि अगर आपसे पूछेंगे ना तो आपने तो ना ही कहनी है। वो ऐसे पालते हैं बच्चों को। और जी बच्चों को ना पालना सीखो। जीते प्लीज बस कर। तुझे जितना बोलना था तूने बोल दिया ना, अब तू। हेलो, तू क्या रोक रही है इसे? इस सारे फसाद की जड़ तू ही तो है। तेरी वजह से ये इस घर में आया, यहां रहा और आज हम पर ही कीचड़ उछाल रहा है। और तू तेरी नई लंबी जबान खींच के ना उसका पट्टा बना के तेरे गले में डाल देना मैंने, यही औकात है तेरी। बच्चे, बाप, परवरिश। अबे तू होता कौन है मुझे सब बोलने वाला? जानता भी है बाप क्या होता है? और तुझे खुद को पता है तेरा बाप कौन है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं? हमें कुछ नहीं पता, कोई वीडियो है ही नहीं ऐसी। कोई वीडियो नहीं है। ये देखिए, बिजनेस की दुनिया में थप्पड़ का भूचाल, विराट आहूजा का बुरा हाल। ये नहीं, क्या बकवास है ये वीडियो? मुझे नहीं पता किसने रिकॉर्ड किया।
मिस चिटनिस की दूसरी खासियत, इनका ये भोलेपन का ढोक। पहले क्राइम करो, लोगों को परेशान करो, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दो, फिर ऐसे प्रिटेंड करो कि जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं, हाँ? और फिर सबके सामने चीख चीख के माफी मांगो। सही कह रहा हूं ना? ओह हाय, विराट सिंह आहूजा। नो, ओह क्या नाम है? शशांक गोखले। एसजी, आज से तेरा नाम एसजी। तो एसजी, क्या लगता है एक्चुअली शादी करनी है इससे? जो बंदी अपने बॉस के साथ ऐसा कर सकती है, वो अपने होने वाली पति के साथ क्या करेगी? कुछ भी कर सकती है भाई। मेरे पास ना एक वर्ड है इन लोगों के लिए। क्या? कॉन्टेगस। सोच ले, शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है या बचे रहना। वैसे मैं तो कहता हूं शादी वादी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कुछ नहीं रखा भाई इसमें, लाइफ लॉन्ग स्ट्रेस। मुझसे पूछ, भुगत चुका हूं। ये भी जानती है एक्चुअली। थैंक्स टू हर सब जानते हैं। मम्मी, नमस्ते आंटी, कैसे आप? ऑल गुड? एक्चुअली मैं चाहती हूँ ऐसी कलेशी बहू को अपने घर में बहुत हो गया आपका, चाहिए यहाँ से। मुझे इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता कि किसने लिखी। Actually, I don't care. I really don't care. मुझे नहीं फर्क पड़ता ये वीडियो किसने बनाया, क्यों बनाया, कहाँ लीक किया, क्यों लीक किया। क्योंकि मैं अब आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, क्योंकि आप मेरी बात तो मानते नहीं है ना। और मैं थक गई हूँ, मैं सच्ची थक गई हूँ खुद को बार एक्सप्लेन करके। क्या कहा आपने? मैं गोल्ड डिगर हूँ ना? ये हूँ मैं, हूँ गोल्ड डिगर हूँ। खुश है आप? आपने कहा ना मैं सेल्फिश हूँ मैं सेल्फिश। खुश है आप? सबके सामने मेरा तमाशा बनाना था ना, बना दिया, खुश हो गए। आप चले जाइए यहाँ से। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। विराट सर, हर बार आप अपनी भड़ास निकाल कर वहां से निकल जाते हैं। इस बार आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। जब से मैं मिली हूँ आपसे, आपने सिर्फ मेरी बेइज्जती की है। आपने मेरे मिडिल क्लास होने का मजाक उड़ाया, मुझे नीचा दिखाया। मैं चुप रही क्योंकि मैं मजबूर थी। आपने मेरी आजी, मेरे परिवार को क्या कुछ नहीं कहा, वहां भी मैं चुप रही क्योंकि मुझे लगा कि शायद मेरी गलती है, मुझे मेरी गलती की सजा मिल रही है। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। कोई फर्क नहीं पड़ता मैं आपसे कितनी भी माफी मांग लूं, कितना लड़ लूं, बातें कर लूं, आप नहीं सुधरेंगे। क्योंकि आपको लगने लगा है कि मुझे चोट पहुंचाना आपका हक है। पता नहीं कौन सा हिसाब बराबर करना चाहते हैं। तुम्हारे बीच कभी कोई बराबरी हो ही नहीं सकती। हिसाब तो बराबर नहीं हो पाएगा सर। और अब जो मैं कह रही हूँ उसे अपने दिल में बिठा लीजिए कि आपका ईगो हमेशा मेरे जज्बे, मेरी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करेगा। बट आई प्रॉमिस यू, आप चाहे कितनी भी बार मुझे गिराए, मैं गिरकर बार उठकर खड़ी हो जाऊंगी। हार नहीं मानूंगी, टूटूंगी नहीं। जितने पैतरे हैं ना, जितने आइडियाज हैं, सब आजमा लीजिए। ब्रिंग इट ऑन, तैयार हूं।
राइट। ऐसे चैलेंजेस दिया मत करो बैंकर जो इतने आसान हो। अगर चाहता तो बहुत कुछ बोल सकता था वहां पे। अगर लोहड़ी वाले दिन मैंने तुमसे अपने मन की बात शेयर की थी तो तुमने भी मुझसे अपने दिल की बात शेयर की थी। बताया था मुझे कि तुम्हारी शादी एक बार नहीं 2 बार टूटी है। अगर चाहता ना तो इस बात का ढिंडोरा वहां पे पीट सकता था। अगर मैंने ऐसा नहीं किया, जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। वादा करके तोड़ने की मेरी आदत नहीं है, तुम्हारी आदत है। ठीक कह रही हो तुम। तुम्हारे और मेरे बीच का हिसाब कभी बराबर हो ही नहीं सकता। दफा ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आरवी, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? किस बात का? तुमने जो किया मेरे साथ, ऐसा क्या किया मैंने? तुमने मुझे आने वाले कल की उम्मीद दिखाई, जो गलत था, जो कभी आने ही नहीं वाला। तुम कहना क्या चाहती हो? तुमने मुझे ये दिखाया कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। कभी भी कहीं भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम मेरे पास रहोगे। किसी भी मुश्किल में मैं अकेली नहीं रहूंगी, तुम मेरे साथ रहोगे। और साथ रहे भी थे ना, आ जाते थे कहीं से भी, कैसे भी, बस साथ आ जाते थे। मैं आता था इसीलिए हेल्प कर सका तुम्हारी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुमसे कोई वादा किया था। आसपास होती थी तो हेल्प कर सका मैं तुम्हारी, और आगे भी करूंगा। इनफैक्ट अगर तुम्हारी जगह कोई लड़की भी होती ना तो भी यही करता। उस रात अगर तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती जिसको मैंने घर ड्रॉप किया होता और जिसपे ऐसे इल्जाम लग रहे होते, उसे कैरेक्टर पे इल्जाम लग रहे होते, तो मैं उससे भी वैसी शादी के लिए प्रपोज करता जैसे तुम्हें किया था। मतलब तुमने शादी मेरे लिए नहीं की थी? नहीं, सॉरी, बट ये सब हालातों की वजह से हुआ है। मतलब हमारे बीच में जो भी हुआ वो सब तुम्हें मैं कभी पसंद नहीं आई? बोलो आरवी, क्या तुमने मुझे कभी उस नजर से नहीं देखा? कभी लाइक नहीं किया मुझे? ऐसे स्टूपिड सवाल क्यों कर रही हो? सवाल कितना भी स्टूपिड हो, फीलिंग स्टूपिड नहीं है, सच्ची है। जवाब चाहिए मुझे। मैं कभी पसंद नहीं आई तुम्हें? पसंद थी या? हाँ, तो मुझे पसंद थी। आई लाइक यू, बट वैसे नहीं जैसे मैं मोनिशा को पसंद करता हूँ।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये पूरा परिवार सब जानते थे आरवी की मोनिशा के साथ मेहंदी हो गई थी, संगीत हो गया था, सगाई हो गई थी और शादी भी हो जाती अगर मोनिशा के किसी चाचा जी की डेथ नहीं होती। इसलिए 3 महीने के लिए टल गए बस। सब जानते थे लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया। इस पूरे परिवार ने धोखा किया है मुझसे। ये साथ ले जाओ, ये शगुन है तुम्हारे परिवार के लिए। Allow me. बड़ों का आशीर्वाद नहीं लोगी? बस बस, लेट हो जाओगी। लीव इट। आरवी लेके जाओ इसे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ऑटो, ऑटो भैया। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। प्रीता जी अपनी याददाश्त खो चुकी हैं। उन्हें अपनी पास का कुछ भी याद नहीं है। कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। क्या हुआ आपको? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? आप रो रहे हैं? कुछ परेशानी हो गई क्या? हॉस्पिटल में थे, कोई एडमिटेड है? कितनी दर्द भरी है तेरी
मेरी प्रेम कहानी कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। 7 समंदर जितना अपनी आंखों में है पानी। मैं दिल से दिल मुझसे करता हूँ, मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें। सब ठीक हो जाएगा, प्लीज मुझे बताइए क्या बात है? कोई खो गया है? किसी को ढूंढ रहे हैं? कोई एक्सीडेंट हुआ है? कुछ प्रॉब्लम हुई है? कोई परेशानी हुई है? अब प्लीज मुझे बताइए। पर्वत कितने ऊंचे कितने गहरे होते हैं, कुछ मत पूछो प्यार पे कितने पहर होते हैं। इश्क में जाने क्या हो जाता है ये रब ही जाने, तोड़ के सारी दीवारें मिल जाते हैं दीवाने। हो ले जा मुझे परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्या मिल गया? क्या खो गया? प्लीज मुझे बताइए, किसे खो दिया आपने? तुम हैं? I mean, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ सकता हूँ प्लीज? ओके, थैंक यू। आइए। आई होप शौर्य का काम हो गया। अरे यार, लेकिन उसने तो मुझे बताया ही नहीं वापस कब लगाना है। अरे यार, तुम लोगों ने देखा, तुम लोगों ने नोटिस किया? मैं तो गेस्ट रूम के अंदर चला गया था, लेकिन जो इंसान गेस्ट रूम के बाहर आया था उसके शूज और मेरे शूज बिल्कुल अलग थे। ये देखो, मेरे शूज देखो। मेरे शूज में लेसेस है, लेकिन उसके शूज में लेसेस नहीं थी और उसके शूज शाइनी भी थे। माय फोन। यार, अंधेरे की वजह से कुछ दिखा नहीं और फोन गिर गया। ऐसे यहाँ लाइट क्यों नहीं है? नीचे तो लाइट है। एनीवे, कुछ मिला क्या? कुछ हुआ? मिला ना, राजवीर की बेगुनाही का सबूत। राजवीर सच में इनोसेंट था। राजवीर तो वहां था भी नहीं। बट अगर राजवीर वहां नहीं था तो फिर वो कौन था जो इनके साथ डांस कर रहा था?
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शकुंतला, ये रोने का नाटक बंद कर। जैसे हम सब लगे हैं ना कबीर को ढूंढने में, अगर तुझे सच में फिक्र है तो जाकर ढूंढ। तेरे यहाँ बैठकर रोने से कबीर आ जाएगा। अब अच्छे से जानते हैं, अब हमको ही घर से बाहर निकालना चाहती है ना, ताकि हमको पता ना चले कि आप हमारे बिटवा के साथ क्या किए। हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक हमारा बिटवा नहीं मिल जाता। ठीक है, रोती रहे। कौन दिमाग खपाए इसके साथ। अरे बिटवा! कबीर को ढूंढने में सूरज की मदद कीजिएगा माँ। भले ही कबीर के इस घर में आने से मेरे दिल पर और मेरे आत्मसम्मान पर बहुत गहरी चोट लगी है, जिसे मैं शायद कभी ना भूल पाऊं, पर मैं नहीं चाहती कि कबीर के साथ कुछ भी गलत हो। मेरा सूरज भी कितना बदल गया है ना माँ। जिस कबीर की वजह से उसकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें आई, उसी को ढूंढने के लिए वो रात भर शहर का चक्कर काट रहा है। उसके अंदर ये बदलाव लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है माँ। मेरे बच्चे पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिएगा माँ। बुरी आदतों और बुरी ताकतों से मेरे सूरज को हमेशा बचाए रखिएगा। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा कबीर? कौन बचाएगा? फाइनली कबीर नाम का कांटा मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए खत्म। मच्छन के हॉस्पिटल जाने के बाद मैंने इस आइडिया को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया था। I should have done it sooner. कबीर तू तो गया कबीर। क्या हुआ? रुक क्यों गए? बोला ना इस मेहमान की अच्छी खातिरदारी करनी है। इसकी तो ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सुन, स्लो गेम खेलते खेलते थक गया हूं मैं। बहुत तड़पा लिया हमारे मेहमान को। अब एक काम कर, कबीर को गोली मार के उसकी लाइफ का दी एंड कर दे। और हाँ, उसकी बॉडी को ऐसी जगह गाड़ देना जहां से पुलिस क्या आर्मी भी उसका पता ना लगा पाए। ठीक है भाई साहब, आपकी सारी बात मेरे भेजे में उतर गई है। आज ही इसका गेम ओवर कर देता हूँ। अबे सुपरस्टार, तू किसकी पूजा करता है? जिसकी भी करता है याद कर ले, क्योंकि यमदूत आने वाला है तेरे लिए। रुक, मारने से पहले ये सोच ले इसकी बॉडी को कहाँ दफनाएंगे। बाद में डिस्कस करेंगे। इतनी देर में तो सारा खून बह जाएगा इसका, और सफाई भी हमें करनी पड़ेगी। बात तो सही है। चल जिगनी, जल्दी चल। अच्छा जिगनी रुको, सीसीटीवी फुटेज में यही लास्ट लोकेशन है। पर कैसे ढूंढेंगे? कहाँ जाएंगे? किससे पता करेंगे? यहाँ दो रास्ते, एक रास्ता यहाँ जाता है, एक रास्ता यहाँ जाता है। हम कहाँ जाएंगे अभी? जल्दी बताओ, क्या करें? अम्बे माँ, प्लीज कोई रास्ता दिखाइए। अच्छा एक काम करो, तुम जिगनी के साथ यहाँ जाओ, अब मैं वहाँ जाके देखती हूँ। अकेली? अभी ये सब सोचने का समय नहीं है जिगनी, जल्दी जाओ। चल।
भी नहीं है। एक काम करते हैं, इसकी बॉडी को जंगल में गाड़ देते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं लगेगा। अबे पुलिस के पास सूंघने वाले कुत्ते होते हैं, सूंघते सूंघते हमारी गर्दन तक पहुंच जाएंगे। कुछ सॉलिड सोचते हैं। कहाँ हो सकता है कबीर? मिला क्या? नहीं यार, न जाने कहाँ चला गया हमारा कबीर। पता नहीं किस हाल में होगा। और कोशिश करते हैं, चल कहीं देखते हैं। आ। तियाजी अंकल ने तो यहीं की लोकेशन दी थी, पर कबीर तो कहीं भी नहीं है। सारी फैक्ट्रीज में देख लिया मैंने। कहाँ होगा वो? रास्ता दिखाइए हमें माँ। कबीर कहाँ है? सूरज साहब शहर से बाहर गए होंगे शायद। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। दुआ मेरी बात गौर से सुनो। मुझे गजल पे रत्ती बार भरोसा नहीं है। तुम अपना ख्याल रखो, इबादत का ख्याल रखो, मेरी छोटी दुआ का ख्याल रखो। बस हम पहुंच ही रहे हैं। फिक्र मत कीजिए हैदर, अब गजल का दिल बदल चुका है हैदर। मुझे पूरा यकीन है अब गजल किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिक्र मत कीजिए आप। दुआ मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना। उस शातिर गजल पर बिल्कुल भरोसा मत करना, वो भरोसे लायक है ही नहीं बेटा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप खुद आके देख लीजिए। गजल सच में बदल चुकी है। हमारी इबादत उसे नेक राह पर लेकर जा रही है। मैं जो कर रही हूँ हम दोनों के लिए कर रही हूँ। अगर मुझे और मेरे बच्चे को इस जालिम दुनिया में खुश रहना है तो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का मरना जरूरी है दुआ, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो हैदर मुझे कभी हासिल नहीं हो पाएंगे। दुआ, तुम कितनी भी अच्छी बनने की कोशिश कर लो, रहोगी तुम मेरी दुश्मनी। तुमने मुझे और मेरे बच्चे को बचाकर मुझे जिंदगी का तोहफा दिया है, और अब मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मौत का तोहफा दूंगी। अलविदा दुआ बेगम।
हुआ भाभी? अब ठीक तो ना भाभी? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तेरा मेरा मेरा तेरा रिश्ता है या है कोई जादू। दुनिया में बहुत से रिश्ते हैं पर सबसे खास है तू। मेरी जिंदगी में आया लेकर नई सुबह तू। जुदा नहीं होना कभी, रहना तू बन के खुशबू खुशबू। अभी तो ये मौसम बदला है, मौसम के रंग है तू। थैंक यू दुआ, तुमने अपना वादा पूरा कर लिया। तुमने इस खूबसूरत तोहफे से हमें नवाजा। क्या मैं सोचा जो नहीं वो हुआ, पूरी हुई हर दुआ। हम तुम फिर मिले, खुशियों भरा आगे अपना सफर। जितनी बची है ये उम्र, जाए तो रहे नहीं कोई भी फिक्र। मेरी जिंदगी जिए तू, हाँ तू। तुम्हें पता है दुआ, अगर तहे दिल से कुछ मांगो ना, खुदा तुम्हारी फरमाइश जरूर पूरी करता है। और हमने तहे दिल से यही मन्नत मांगी थी कि हमारी छोटी दुआ और तुम बिल्कुल सलामत हो। और देखो खुदा ने हम सबकी सुन ली। बड़ी मन्नतों से, मुरादों से ये दुनिया में तशरीफ लाई है। हैदर, बेशक ये हमें बहुत मन्नतों से मिली है, तो इसका नाम भी मन्नत होना चाहिए ना। मन्नत मन्नत मन्नत। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा अब्बू हैदर अख्तर। भले तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें पैदा किया है, लेकिन पहला हमेशा मेरा ही रहेगा। सुन लो। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि मैं साए की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूंगा। अगर तुम्हें धूप लगेगी तो तुम्हारा साया बनूंगा, अगर तुम्हें गर्मी लगेगी तो सर्द हवा की तरह झोंका बन के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये बात याद रखना, तुम अपनी अम्मी से पहले अपने अब्बू की बेटी हो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमारे दिल में गुनगुन के लिए क्या है, कितना प्यार है, कितनी ममता है, वो सिर्फ हम जानते हैं। इसलिए सवाल उठाने का अधिकार तो आपका भी नहीं है मोहन जी। मेरा मतलब वो नहीं था। और जो तुमने मेरी मम्मा पर सवाल उठाया उसका क्या? रामा,
याद है ना, जब मम्मा हमारे घर पे आई थी तो मैं कितनी हैप्पी थी। और मुझे एक मम्मा से प्यार नहीं मिला तो मुझे लगा कि मुझे दो मम्मा से प्यार मिलेगा। मुझे लग रहा था कि बाकी बिहार जी ने मुझे मेरी मम्मा वापस दे दी, क्योंकि मैं इतने सालों से बिना मम्मा की थी। उसके बदले में बाकी बिहार जी ने मुझे दो मम्मा दे दी हैं। पर तुम तो मेरी मम्मा से हेट करती हो ना। मेरी मम्मा जंप करने वाली थी तो तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए था, पर तुमने क्या किया? उन्हें जंप करने के लिए और फोर्स किया। अगर आज मेरी मम्मा को कुछ हो जाता ना रमा, गुनगुन, हम समझते हैं कि आपको बहुत दुख पहुंचा है, बहुत कष्ट पहुंचा है, पर हमारा ना सच में आपको दुख पहुंचाने को कोई भी इरादा नहीं था। हम सच कह रहे हैं गुनगुन, हमारे ऊपर एक बार विश्वास करिए। वो औरत आपकी माँ नहीं, अगर आपकी माँ है तो सिर्फ और सिर्फ हम है ना गुनगुन, हम हैं। पर मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मा और तुम फ्रेंड्स बन जाओ। पर अगर मुझे तुलसी मम्मा और तुम में से किसी एक को चूज करना पड़े ना, तो मैं अपनी तुलसी मम्मा को ही चूज करूंगी। ये आप क्या कह रही हैं? क्योंकि तुम मुझे मेरी मम्मा को अलग करने की बात कर रही हो। नहीं गुनगुन, मुझे मेरी तुलसी मम्मा बहुत सालों बाद मिली है रमा। तुम्हारे आने से पहले मैं बाकी बाजी से इतना लड़ती थी कि आपने मुझसे मेरी मम्मा क्यों छीन ली है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गुनगुन बोल क्या रही हो तुम? ये तुम्हारी रामा है गुनगुन। तुलसी मम्मा और तुम में से किसी एक को चूज करना पड़े ना, तो मैं अपनी तुलसी मम्मा को ही चूज करूंगी। राधा, राधा, राधा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? कुछ नहीं। इधर आओ गुनगुन। गुनगुन, तुमने किस तरीके से राधा से बात की? गलत बात है ना, और इस सब में गलती तो मेरी है।
तुम चाहो तो मुझ पर गुस्सा करो ना, मुझ पे चिढ़ जाओ, लेकिन गुनगुन तुम्हें राधा से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। इतना प्यार करती है राधा तुमसे। एक सेकंड राधा, आराम से आराम से आराम से। मोहन जी आपने सुना ना, आपने सुना ना गुनगुन ने हमसे आज क्या कहा। उस बहरूपिया के लिए गुनगुन हमें छोड़ने के लिए तैयार हो गई। संभालो ना, हमें छोड़ने के लिए। राधा प्लीज प्लीज संभालो ना अपने आप को। कर क्या रही हो तुम जानती हो ना, गुनगुन जो कह रही थी बस कह रही थी, उसका कोई मतलब थोड़ी ना है, बच्ची है वो। ये बात तुमसे बेहतर कौन जान सकता है, आखिर बेटी है वो तुम्हारी ना। गुनगुन के बगैर नहीं रह सकते मोहन जी, अगर वो दूर हो गई ना हम नहीं जी पाएंगे मोहन। कहीं नहीं जाएगी गुनगुन से झूठी हो। राधा कहीं नहीं जाएगी ना वो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तेरे दिल में कचरा है, तेरे दिमाग में कचरा है। अब देख मैं ना ये सारा कचरा कैसे साफ करती हूँ। ऐसा साफ करूंगी ना एक दाग नहीं रहेगा, समझी ना। तू अभी रुक। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें समझ में आओ। अच्छे काम के बीच में कोई पनौती नहीं आनी चाहिए, और अब तो कोई मुझे वैसे भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। शिव की स्टोरी का दी एंड मैं आज अपनी आंखों के सामने देखूंगा। बस थोड़ी देर और शिव, यमराज तुम्हें लेने ही आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। कौन बदतमीज है? तुझे क्या लगा था हा? कि मैं 4 दिन के लिए बनारस से बाहर क्या गई, तू उधर सेटल ही हो गई हा? खबर न हो तो कह दो मनोरमा रिटर्न टिकट लेकर गई थी। तुझे तो लगा होगा ऑनलाइन क्लियर, मैदान साफ है। इसकी बेटियों के साथ कुछ भी करो कोई कुछ नहीं पूछेगा हा? तेरी हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बच्ची को परेशान करने की। जिस मनोरमा से आधा बनारस डरता है उसकी बेटियों को डराने की हिम्मत की तूने हा? रबिश, ये रबिश वाली तुझे तो मैं दिखाती हूँ। तूने मेरे रिमझिम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसके फीलिंग्स के साथ खेला तूने। अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ। ए होशियारी, बुच्चानी समझती है खुद को। ए बी सी डी एक्स वाई जेड अंग्रेजी मुझे भी आती है, समझे ना। वो क्या बोली थी मुझे, वो रबिश, रबिश मतलब बकवास बोली ना मुझे। कूड़ा कचरा। तूने मुझे कूड़ा कचरा बोला, मनोरमा को? तू है कूड़ा कचरा, पूरे बनारस का क्या पूरे इंडिया का कचरा तू है। तेरे दिल में कचरा है, तेरे दिमाग में कचरा है। अब देख मैं ना ये सारा कचरा कैसे साफ करती हूँ। ऐसा साफ करूंगी ना एक दाग नहीं रहेगा, समझी ना। तू अभी रुक। ZEE5
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज से हम आपके साथ सारे रिश्ते तोड़ते हैं। आज से हम सिर्फ और सिर्फ रिमझिम कश्यप है, कीर्तन कश्यप की पत्नी और मंदिरा कश्यप की बहू। माँ है ना आप हमारी, हमारा भला बुरा जानती है ना, तो क्यों हमारा घर तोड़ने में लगी है? क्या मिल रहा है आपको? अरे क्या प्रॉब्लम है आपकी? वैसे तो हमें कोई खास सरप्राइज नहीं हो रहा है आपकी बातें सुनकर, और माँ का फर्ज आपने नहीं, हमारे सासू माँ ने निभाया है। चाहे फिर वो कीर्तन से शादी करने का सपना हो या फिर एक माँ का प्यार, हमें सब कुछ हमारी सासू माँ से मिला है। क्योंकि आपको तो हमेशा इस शक्ति की पड़ी थी। आपको तो पूरी दुनिया से डर था ना कि दुनिया वाले आपको एक बेटी की माँ और एक बेटी की चाची ना समझे। इसीलिए अपने सारा का सारा प्यार शक्ति को दिया, ताकि दुनिया वालों के सामने आप एक अच्छी माँ बन सको, ताकि वो कहे कि देखो शक्ति की चाची तो माँ से भी बढ़कर है। लेकिन मुझे क्या पता कि एक अच्छी चाची बनने के चक्कर में आप एक अच्छी माँ नहीं बन सके। इसे प्यार करते करते आप हमें प्यार करना ही भूल गई। इसके सपनों के चक्कर में आपने तो हमारे सपनों से मुंह ही फेर लिया। आप सिर्फ और सिर्फ शक्ति की अच्छी चाची हैं, आप तो हमारी माँ कभी थी ही। और अब जब इतना प्यार दिया ही है, तो आप उसी को अपनी बेटी बना लो ना। समझ लेना कि हम आपके लिए मर गए। आज से आपका हम पर कोई हक नहीं है। आज से ना हम आपकी बेटी है और ना ही आप हमारी माँ है। आज से हम आपके साथ सारे रिश्ते तोड़ते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ रिमझिम कश्यप है, कीर्तन कश्यप की पत्नी और मंदिरा कश्यप की बहू। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।